हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमरेंद्र एक बार फिर से आपके अपने परिवार चंद्रा आईएएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आई थिंक आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। बताइए कैसे हैं आप लोग, सारे बच्चे बताएं। और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं। बताइए, पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से। लग जाइए सारे बच्चे, अच्छे से लग जाए जिससे कि सिलेक्शन मिल जाए आप लोगों को। आपकी सफलता में भी मेरी सफलता है, जानते ही है ना आप लोग। अगर आप लोग सफल हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि हम भी सफल हो गए, मेरा पढ़ाना सफल हो गया आप लोगों को। तो आप लोग अच्छे से लग जाइए और मेरे साथ चलते रहिए बस। और कोई दिक्कत नहीं होगी, सिलेक्शन आप लोग को मैं दिलवा दूंगा, बस आप मेरे साथ लग जाइए अच्छे से। चलिए, कल की क्लास में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चल रहा है। तो डायरेक्शन डिस्टेंस में स्टार्टिंग के टाइप मैंने बता दिया कि क्या नाम है, डायरेक्शन कैसे हम निकालते हैं, कोई भी दिशा को कैसे निकालते हैं, सारी चीजें मैंने बता दिया। और एंगल भी मैंने बता दिया, कैसे एंगल निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बता दिया। सारे जो चार टाइप्स हो, चारों टाइप्स के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया। अब क्वेश्चन के माध्यम से हम और आप दोनों लोग साथ में मिलके आगे बढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। मैं समझाऊंगा, आप लोग समझेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग सारे बच्चे एक ही क्वेश्चन करते चले, मैं बताता चलूंगा। और इसके बाद में अगला टाइप जो परछाई वाले प्रश्न बनते हैं उसको पढ़ाऊंगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। एक आदमी 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, तब वो दक्षिण की ओर मुड़ता है। एक आदमी 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, तब वो दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वो पूरब की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। और अंत में वो उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर स्थित है। सापेक्ष दूरी ज्ञात करनी है। कैसे निकालेंगे, सारे बच्चे ध्यान दें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक आदमी 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, ध्यान दीजिएगा। ये फिगर है हम लोगों का। ये कौन सा साइड, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। मान लीजिए ये पॉइंट है, यहां से चलना कोई व्यक्ति स्टार्ट किया। एक आदमी 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, पूरब की ओर मतलब ईस्ट दिशा में चलता है। मान लीजिए यहां पहुंच गया। कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर चलता है, तब वो दक्षिण की ओर मुड़ता है, साउथ की ओर मुड़ता है, दक्षिण की ओर मुड़ता है। और कितने किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। देखिए कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर। यहां पहुंच गया। पुनः वो पूरब की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। फिर पूरब की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। 2 किलोमीटर चलता है। और अंत में वो उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर ऊपर की ओर कितने किलोमीटर, 9 किलोमीटर। मान लीजिए यहाँ टोटल दूरी 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर चलता है। अब वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। इसकी प्रारंभिक बिंदु ये है, ये ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान दें सारे बच्चे। ये कौन सी दिशा है, कौन सी दिशा, सारे बच्चे बताएं। ये नॉर्थ, ये ईस्ट, तो ये कौन सी दिशा होगी, नॉर्थ ईस्ट। सारे बच्चे ध्यान दें, कौन सी दिशा होगी। पहला आंसर तो आ गया इसका, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, ये आ गया। फिर पूछा है तथा कितनी दूरी पर है। क्या पूछा, कितनी दूरी पर है। अब दूरी ज्ञात करेंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगेगा कि नहीं लगेगा। ये 90 डिग्री, ये बेस है, ये पूरा क्या है, बेस। ये है लंब, ये है कान। निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, सारे बच्चे बताएं। बस आपको यहां से यहां तक ये दूरी पता हो, यहां से यहां तक ये दूरी पता हो। कैसे निकालें, अब बताइए। 1 किलोमीटर ये यहां से यहां तक, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। 1 किलोमीटर यहां से यहां तक, 2 किलोमीटर ये,
तो 2 किलोमीटर यहां भी होगा। टोटल कितना हो जाएगा ये? 3 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा? सारे बच्चे बताएं। ये 3 किलोमीटर हो जाएगा टोटल। ठीक है, अब बताइए ये पूरा कितने किलोमीटर है? 5 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, ये पूरा कितने किलोमीटर है? 5 किलोमीटर। यही तो लिखा है। आप बताइए तो ये भी 5 किलोमीटर होगा, होगा कि नहीं होगा? सारे बच्चे बताएं। और पूरा ये 9 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 9 किलोमीटर। तो ऊपर ये कितना किलोमीटर होगा? 4 किलोमीटर। होगा कि नहीं होगा? टोटल 9, यहां से यहां तक 5, तो ये कितना होगा? 4 होगा। अब बताइए ये है 3 किलोमीटर, ये है 4 किलोमीटर, तो इसकी दूरी ज्ञात करना है। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। ज्ञात क्या करना है? AC। तो AC स्क्वायर मैंने पाइथागोरस प्रमेय में बताया था। AC स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर। तो लंब क्या है? BC का स्क्वायर, या आधार का स्क्वायर लिख दीजिए, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही होता है। AC का स्क्वायर बराबर क्या आएगा? AB का स्क्वायर मतलब AB कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस BC 4 का स्क्वायर, कितना निकल के आ गया? AC स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16, AC बराबर आ गया √25। तो AC बराबर क्या आएगा बताइए? इसको और सॉल्व कर लेंगे। 5 आएगा कि नहीं आएगा? 5 किलोमीटर। इसका आंसर क्या आ गया? 5 किलोमीटर। आया कि नहीं आया बताइए सारे बच्चे। तो इसका क्या आएगा आंसर? दूसरा, सेकंड नंबर आएगा 5 किलोमीटर। या ऐसे लिख सकते हैं 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं एक बार। ठीक है, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, यही आपका आंसर। आ गया समझ में सारे बच्चे? बताए सारे बच्चे? आ गया ना सबको समझ में? एक आदमी 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, तब वो दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। 1 किलोमीटर पहले मैंने चलाया, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता, नीचे आएगा, 5 किलोमीटर चला, फिर अंत में फिर वो उत्तर की ओर मुड़ता है और फिर वो पुनः पूरब की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। फिर मैंने पूरब की ओर मुड़ा, 2 किलोमीटर चलाया, फिर वो अंत में उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है पूरा। यहाँ पे 9 किलोमीटर हो गया। अब पूछा है वो प्रारंभिक बिंदु से, तो प्रारंभिक बिंदु यही है, यहाँ से कितनी दूरी पर हमेशा न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी जाती है। ये नहीं कि ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4 3 7 किलोमीटर, हमेशा न्यूनतम दूरी ज्ञात की जाती है। और न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए ये दूरी ज्ञात की जाती है जहां से एरो बनता है। आप जैसे यहाँ पे हैं, यहां से इस पॉइंट पे देखेंगे तो जो आपकी आंख देखने की दूरी होगी, दिशा होगी, वही सेम दूरी होती है और वही दिशा भी होती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। सारे बच्चे लिख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें शॉर्ट ले लीजिए सारे बच्चे, लिख ले, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। ए बी के पूरब में 6 किलोमीटर है, सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है, डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। तो डी ए से कितना तथा किस दिशा में है, ये ज्ञात करना। सारे बच्चे एक बार करें, सारे बच्चे एक बार कर लें, फिर मैं चेक करिए, फिर मैं बताता हूं कैसे किया जाता है। सारे बच्चे चेक करें। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले काम क्या करेंगे? फिगर बनाएंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का। फिर आप स्टार्ट करेंगे, कहीं से पॉइंट मांग के कहीं से शुरू करेंगे। जैसे जैसे लिखा ऐसे ऐसे लिखते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तरीके सारे मैंने बता दिया कैसे किया जाता है, आप लोग सारे बच्चे करिए। चलिए कर लिए सारे बच्चे? आ गया होगा आंसर ना बच्चे? आ गया सारे बच्चों का? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें बच्चे। चलिए देखिए, लिखा है सबसे पहला काम क्या? फिगर बनाते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। लिखा ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर। मान लीजिए ये पॉइंट है, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। ए बी के, बी मान लीजिए यहां पे है, तो बी के पूर्व में 6 किलोमीटर। यहां पे कौन है? ए, बीच की दूरी 6 किलोमीटर। यही तो लिखा ए बी के पूरब में, बी के पूरब में 6 किलोमीटर है, तो 6 किलोमीटर निकला है, यहां पहुंच गए।
सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर, सी बी के उत्तर में ऊपर, बी के ऊपर कितने किलोमीटर, यहां पे मान लीजिए है 4 किलोमीटर। ये कौन है, सी है। ठीक है। डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर, डी सी के दक्षिण में सी से नीचे कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर। तो 4 तो ये है और नीचे कितना और चलना पड़ेगा, 8 किलोमीटर। यहां पे कौन पहुंच गया, डी। टोटल दूरी 12 किलोमीटर। ठीक है, यही लिखा है। डी ए से कितना था, किस दिशा में है, डी ए से, किससे, ए से, ए से, जहां पे सी लिखा हो वहां से स्टार्ट करेंगे। ये दूरी, ये दिशा पूछा है। अब बताइए ये से किस दिशा में है, बताइए सारे बच्चे बताएं, ए से किस दिशा में है। अब इसकी बात किया, ए से पूछा है तो हम क्या करते हैं, यहीं पे फिगर बना लेते हैं। समझ में आया। तो ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट है। ये कौन सी दिशा है बताइए सारे बच्चे, कौन, यहां से कौन सी दिशा में है, यही तो है, ये है साउथ वेस्ट। सारे बच्चे बताएं साउथ वेस्ट है कि नहीं, एक बार बताएं सारे बच्चे, ये साउथ वेस्ट है कि नहीं, है ना बच्चे। हाँ, इसका आंसर क्या आएगा, दिशा तो आ गई साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, ये आ गई दिशा। ठीक है। अब दूरी कैसे निकालेंगे, देखिए ये पूरा यहां से लेके यहां तक कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर। ये पूरा 12 किलोमीटर, तो ये ऊपर का इतना 4 किलोमीटर, तो नीचे का कितना होगा, 8 किलोमीटर नहीं होगा, बताइए सारे बच्चे, होगा कि नहीं होगा। तो ये ज्ञात करना है, तो ये कितना किलोमीटर होगा बताइए, यही तो ज्ञात करना है। तो ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा, क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। इसको हम मान लेते, देखिए बी ए डी लिखा है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, ए डी ज्ञात करना, यही तो ए डी ज्ञात करना है। ए डी स्क्वायर मैंने बताया था, इसका स्क्वायर बराबर होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, यही होगा। ए डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा सारे बच्चे बताएं। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ए डी क्या निकल के आ गया, 36 प्लस 64, ए डी स्क्वायर बराबर आ गया 100। 8 के लिए 6 4 10, 6 4 6 3 9 और 1 10। तो ए डी बराबर क्या आएगा, √100 = 10। ये क्या आएगा, किलोमीटर। ये आंसर हो गया। दूरी कितनी आ गई, दूरी आ गई 10 किलोमीटर, ये दूरी हो गई, समझ में आया। और ये दिशा हो गई साउथ वेस्ट। आ गया समझ में सारे बच्चे, बताएं एक तरफ से सारे बच्चे थम्स अप करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें सारे बच्चे, चैनल को लाइक कर दें सारे बच्चे, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बच्चे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए क्या लिखा है, तीसरा क्वेश्चन। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, तब वो दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है, और अंत में बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितना तथा किस दिशा में है। सबसे पहले तो फिगर बना लें सारे बच्चे। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, देखिए एक व्यक्ति, ये है फिगर, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, मान लीजिए व्यक्ति यहां पे है, 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, मान लीजिए यहां पहुंच गया, कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर, पूरब यही है तो यहां पहुंच गया। तब वो दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी तय करता है। यहां पे पहुंचा, यहां से दक्षिण मुड़ेगा तो नीचे आएगा, मान लीजिए यहां पहुंच गया, समान दूरी तय करता है, तो ये 5 तो ये भी 5 होगा, और अंत में वो बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अंत में बाईं ओर, तो यहां से बताइए बायां कौन सा होगा,
ये है यहाँ का बायां, इधर होगा। बायां मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मोड़ेंगे तो इधर जाएगा। यहां पहुंच गया, कितने किलोमीटर? 7 किलोमीटर। ठीक है सारे बच्चे ध्यान दें, 7 किलोमीटर। अब क्या करेंगे, पूछा है वो प्रारंभिक बिंदु से कितना तथा किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु ये है, तो ये दूरी ज्ञात करनी है। ध्यान देना सारे बच्चे, ये दूरी ज्ञात करनी है, ये दूरी। अच्छा बताइए प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? दिशा तो निकाल सकते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, तो ये कौन सी दिशा है? नॉर्थ, सॉरी ये कौन सी दिशा है बताइए सारे बच्चे? साउथ ईस्ट है कि नहीं? इन्हीं के बीच में ईस्ट और साउथ के बीच में, तो कौन सी दिशा होगी? साउथ ईस्ट होगी कि नहीं होगी? दिशा तो निकल आई, दिशा क्या निकल के आई? साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। ये आ गई। दूरी निकाल लीजिए। देखिए दूरी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको हमको 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा, तभी दूरी निकल पाएगी। ये बनेगा। अब देखिए ये ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया? यहां से यहां तक ये वाला पूरा और ये वाला ट्रायंगल बना कि नहीं बना? सारे बच्चे बताएं। अब बताइए ये तो 7 किलोमीटर है, ये पूरा कितना किलोमीटर? 5, तो ये कितना होगा? 5 किलोमीटर। टोटल कितना हो गया? 5 और 7, यहां से यहां तक 12 किलोमीटर। होगा कि नहीं होगा? सारे बच्चे बताएं, यहां तक 12 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा? ये कितने किलोमीटर? 5, तो यहां भी ये कितने किलोमीटर होगा? 5 किलोमीटर। अब इसकी दूरी हम नहीं निकाल लेंगे, ये 12, ये 5, ये 90 डिग्री। बताइए पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा कि नहीं? लग जाएगा। तो आप लोग जल्दी करने के लिए हमेशा ये AB स्क्वायर AC स्क्वायर मत लिखा करिए, डायरेक्ट लिखा करिए इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। इसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। x स्क्वायर बराबर 49 प्लस 25, कितना आ गया? x स्क्वायर बराबर 70। सॉरी एक मिस्टेक हो गई। यहाँ पे 7 नहीं है, पूरा 12 किलोमीटर है। 12 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे कितना होगा? 144। और ये कितना आएगा? 169। होगा कि नहीं होगा बताइए? 5 + 4 9, 4 2 6 और 1, तो x बराबर क्या आएगा? √169। और ये किसका होता है? 13 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब x बराबर क्या आ गया? 13। इसका मान क्या आ गया? 13 किलोमीटर। ये निकल गया, कितना आ गया? 13 किलोमीटर। ये क्या निकल के आई? दूरी। और ये क्या? दिशा। ये क्या है? दिशा। सबको समझ में आ गया बच्चे? सारे बच्चे बताएं सबको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें सारे बच्चे, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सारे बच्चे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तब वो 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और अंत में वो दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितना तथा किस दिशा में है? सबसे पहला काम क्या करेंगे? फिगर बनाएंगे। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। मान लीजिए इस पॉइंट से एक व्यक्ति चलता है, तो यहाँ पे पहुंचा, कितना दूर? ये है 1 किलोमीटर। उत्तर दिशा में चलता है, यहाँ पहुंच गया। ठीक। फिर लिखा है 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर। सारे बच्चे अब ध्यान दें, 45 डिग्री दाएं ओर मुड़ना है, कैसे मुड़ेंगे बताइए सारे बच्चे? 45 डिग्री दाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। सारे बच्चे बताएं, यहां पहुंच गया, यहां से 45 डिग्री कैसे मुड़ेगा? देखिए दाएं मुड़ना मतलब क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज सिर्फ दाएं मुड़ना होता, ध्यान दीजिए सारे बच्चे, सिर्फ दाएं मुड़ना होता तो ये दिशा होती कि नहीं होती? सारे बच्चे ध्यान दें। अगर दाएं मुड़ना होता तो ये इस दिशा पे पहुंचता कि नहीं होता? सारे बच्चे बताएंगे। अगर यहां से दाएं मुड़ता तो इस दिशा में पहुंचता कि नहीं पहुंचता? क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनाता है।
लेफ्ट और राइट, तो यहाँ पे पहुंचता है। लेकिन यहाँ पे लिखा 45 डिग्री दाएं मुड़ना, क्लॉकवाइज घूमेगा ही, तो 45 डिग्री मुड़ना, तो इसका बीच का होगा 45 डिग्री की नहीं होगा? बताइए सारे बच्चे। देखिए ये वाली दूरी होगी कि नहीं होगी? बताइए सारे बच्चे, ये वाली दूरी होगी कि नहीं होगी? और कितने किलोमीटर चलना है? 2 किलोमीटर। मान लीजिए चल के यहां पे पहुंच गया, ठीक। फिर क्या लिखा है? और अंत में वो दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब बताइए, अंत में दाईं ओर मुड़ना है, अगर हम यहां लेकर आएंगे दाएं ओर मोड़ेंगे तो यहां आएगा, तो ये 45 डिग्री तो होगा। सारे बच्चे बताएं। लेकिन दायां या बायां इसमें डिग्री लिखा नहीं, तो कितने डिग्री मोड़ते हैं? 90 डिग्री पे। तो दाईं ओर मुड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है, यहां से दाईं ओर मुड़ेगा फिर क्लॉकवाइज, तो ये दूरी आएगा कि नहीं आएगा? ये वाली दूरी, ये कितनी डिग्री? 90 डिग्री होगा। और कितने किलोमीटर चलता है? ये 2 है, ये भी 2 है, 2 किलोमीटर। अब बताइए दोनों दो, ये भी 2 ये भी 2, तो ये सीधी रेखा में होगा कि नहीं होगा? बताइए, होगा कि नहीं होगा? सारे बच्चे बताएं, बताएं सारे बच्चे। अब बताइए वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है? अब बताइए, प्रारंभिक बिंदु ये है, यहां से कौन सी दिशा है? बताइए सारे बच्चे, ये कौन सी दिशा है? ये कौन सी दिशा है? मैंने बताया था नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं भी कोई दिशा हो तो कौन सी दिशा होती है? नॉर्थ ईस्ट। मतलब किसी भी 2 डायरेक्शन के बीच में जो होगा उन दोनों का उप दिशा होगी। जैसे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होता कहीं भी तो नॉर्थ वेस्ट होता, वेस्ट साउथ की होता तो साउथ वेस्ट होता, ऐसे ईस्ट और साउथ के बीच में होता तो साउथ ईस्ट होता, ऐसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में तो नॉर्थ ईस्ट। वो कहीं भी रहे तो दिशा क्या आ जाएगी? बताइए, दिशा आ जाएगी उत्तर पूर्व। सबको समझ में आया सारे बच्चे? क्या आएगा? दिशा उत्तर पूर्व। अब क्या पूछेगा? ध्यान दीजिए, अगर दूरी पूछता है, क्या पूछता है? बताइए सारे बच्चे, दूरी पूछता है तो कैसे सॉल्व करेंगे? बताइए सारे बच्चे बताएं। सारे बच्चे बताएं। देखिए अब इसको निकालना, सारे बच्चे ध्यान देंगे, यही दूरी तो ज्ञात करना है। इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूं, यही दूरी ज्ञात करना है, इसको मैं ऐसे बना रहा हूं, यही ज्ञात करना है। तो हमको यहां बढ़ाना पड़ेगा। देखिए ये दूरी ज्ञात करना है, ये तो पता ही है, ये अगर पता चल जाए तो क्या ये दूरी नहीं ज्ञात हो जाएगी? बताए सारे बच्चे। ये 1 किलोमीटर है, इसके बारे में नहीं पता है, इसके बारे में पता करना, तो पहले इसको पता करेंगे तभी तो इसको पता कर पाएंगे। अब देखिए ये 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 90 डिग्री पूरा है, तो इसके बारे में पाइथागोरस प्रमेय लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा? इसको हम मान लेते हैं x, एक्स स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर 4 + 4, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 8, एक्स बराबर √8 आएगा। इसका मान क्या आ गया? इसका मान √8। अब बताइए ये 90 डिग्री ज्ञात इसको करना है, ये √8 है, ये 1 है, तो ये भी ज्ञात हो जाएगा। फिर एक बार दोबारा पाइथागोरस, इसको हम मान लेते हैं y, तो y का स्क्वायर बराबर इसका 1 का स्क्वायर प्लस √8 का स्क्वायर, यही होगा। y स्क्वायर बराबर होगा 1 प्लस √8 का स्क्वायर, फिर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा? 8, तो y स्क्वायर बराबर 9, y बराबर क्या आएगा? 3। यही आपका आंसर। ये क्या निकल के आ गया? 3 किलोमीटर। दूरी कितनी आ गई? सारे बच्चे बताएं। 3 किलोमीटर ये दूरी है, ठीक है। देखिए एक बार मैं फिर से इसको बता देता हूं कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, मान लीजिए इस पॉइंट से उत्तर की ओर 1 किलोमीटर चला, तब वो 45 डिग्री दाएं ओर मुड़ता है। अब यहां से 45 डिग्री मुड़ना था, अगर हम 90 डिग्री दाएं ओर मुड़ते, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमते, तो इस दिशा में आते। आप सारे बच्चे जानते हैं कि अगर 90 डिग्री
क्लॉकवाइज घूमते तो इस दिशा में आते, लेकिन 45 डिग्री घूमना तो आप इस दिशा में जाएंगे। कितने किलोमीटर चलना? 2 किलोमीटर। मैंने 2 किलोमीटर चला दिया, ये 2 किलोमीटर। अब फिर लिखा अंत में वो दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब यहां पहुंचा, यहां से दाईं ओर फिर क्लॉकवाइज घुमाना है तो ये नीचे लेकर आएंगे। कभी भी बच्चे गलती जो करते हैं वो सीधा नीचे ले आते हैं, सीधा, लेकिन सीधा लाएंगे तो बताइए 45 डिग्री तो कोण बनेगा। यहां से लेके यहां तक कितनी डिग्री होगी? 45 डिग्री। लेकिन अब लेफ्ट और राइट अगर जहां पे एंगल ना लिखा हो हमेशा 90 डिग्री पे घुमाते हैं, तो 90 डिग्री घुमाने के लिए तो यहां से यहां तक घुमाना पड़ेगा। ये 2 है, ये भी 2 है, तो ये समान होगा कि नहीं होगा? क्योंकि लिखा अंत में वो दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये दोनों समान होंगे। यहाँ पे 2 किलोमीटर लिखा, यहाँ पे 2 किलोमीटर। क्योंकि आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे कि अगर ये 90, ये कितने डिग्री? 45, ये 45, अगर दोनों कोण समान होंगे तो आपके ये चीज ध्यान दीजिएगा एक ही रेखा में होगी। फिर ये अगर 45, ये 45 एक ही रेखा में होगी कि नहीं होगी? तो बताइए, जैसे देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं फिगर, ये वाली, ये 45, ये 45, ये 90, ऐसे बनता है कि नहीं बनता? क्योंकि अगर ये 2 है, ये 2 है, तो इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा दोनों समान है। तो वही चीज इसमें कंडीशन लगी है, ज्योमेट्री का फिगर है। तो अब यहां से हम देखिए, अब इसको ज्ञात करना एक्चुअली पूछा ये है, ये पूछा है, तो इसको निकालने के लिए पहले हमको इसको पता होना चाहिए ना, तभी तो इसको निकाल पाएंगे। अब इसको यहाँ पे पाइथागोरस, ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। यही चीज मैंने किया, निकल के आ गया x बराबर 8, ये निकल के आ गया x बराबर √8, इसका मान निकला है √8। अब इसको ज्ञात करना है, और इसका ये पता है, ये पता है, ये आराम से ज्ञात होगा। फिर दोबारा लगाएंगे, इसको मैंने y मान लिया, तो y स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वही चीज मैंने कर दिया, y बराबर 3 आ गया आपका आंसर। आ गया सबको समझ में? सारे बच्चे थम्स अप कर दे, समझ में आ गया सारे बच्चे? बताएं एक तरफ से, आ गया सारे बच्चों सबको समझ में? आप लोग भाई पढ़ा करिए थोड़ा, ऐसे काम नहीं चलता मेरे कहने से, समझ रहे हैं? मैं कितना भी कह लूंगा, देखिए यार सीधी बात है भाई मेरे कि पढ़ाई आपको ही करना है, मैं बस राह दिखा सकता हूं, ठीक है? सिलेक्शन आपको लेना है। अच्छा एक चीज बताइए सारे बच्चे, अगर आप लोगों की जॉब मिलती है तो उससे फायदा आप ही का होगा ना, तो फिर काहे आप लोग ऐसे का हरकतें कर रहे हैं? पढ़ाई करिए अच्छे से सारे बच्चे, समझ रहे हैं? अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना फ्यूचर बना लीजिए यार, नहीं जिंदगी में ऐसे ही रह जाएंगे, फिर कुछ कर नहीं पाएंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे बस, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करिए सारे बच्चे। इतना यार तुम लोग को इतना मैं मोटिवेट करता हूं कि आप लोग सिलेक्शन ले लें, लेकिन यार समझ में नहीं आता कैसे रहते हो यार। थोड़ा तो कॉमन सेंस रखा करो सारे बच्चे, अच्छे से पढ़ाई करो यार, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, सारे बच्चे एक बार करें इसको, पहले सारे बच्चे करेंगे फिर मैं बताऊंगा, कम से कम मुझे भी तो पता चले कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। सारे बच्चे इसको करेंगे। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, तब वो 135 डिग्री अपने दाईं ओर मुड़कर 5√2 किलोमीटर चलता है, और अंत में वो उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितना तथा किस दिशा में है, यही ज्ञात कर। सारे बच्चे एक बार चेक करें, फिर मैं बताता हूं कैसे करेगा। सारे बच्चे करें। देख सारे बच्चे आई थिंक कर लिए होंगे। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, सबसे पहला काम फिगर बनाना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, यहां पे मान लीजिए व्यक्ति है, यहां तक पहुंचा, कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर।
यहाँ पूरब की ओर चलता है, तब वो 135 डिग्री अपने दाईं ओर मुड़कर, दाईं मतलब क्या होता है, दाएं मतलब क्या होता है बताइए, दाएं मतलब होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मुड़ा है 135 डिग्री मुड़ना है, ये मेन पॉइंट है 135 डिग्री। अब कैसे मुड़ेंगे 135 डिग्री, ये देखिए यहां पे पहुंचा व्यक्ति, अगर 90 डिग्री मुड़ते, सारे बच्चे बताएं 90 डिग्री अगर क्लॉकवाइज मुड़ते तो ये दिशा आती, बताइए आती कि नहीं आती। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि 45 डिग्री के लिए बताया था। अब देखिए 90 डिग्री है, अब 90 में कितना और ऐड कर दे कि 135 हो जाए, तो 45 और ऐड करना है, तो यहां तक तो घुमाए तो 90 हो गया। अब यहां तक अगर घुमा देंगे, देखिए 45 अगर ये घुमा दें तो ये पूरी जो डिस्टेंस है 135 होगी कि नहीं होगी, बताइए सारे बच्चे, 135 डिग्री होगी कि नहीं होगी। और यही किया गया है और ये यहां से घुमा दिया गया है, ठीक। ये कहां आ गया, यहां पे पहुंच गया, ये कितना है 5√2, 5√2। चलिए कितना है 5√2, सारे बच्चे बताएं ये कितना है 5√2, ये दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करते हैं आप लोग, सारे बच्चे बताएं 5√2 है। अब देखिए क्या लिखा है, और अंत में उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए यहां पहुंच गया ये व्यक्ति, ये यहां पहुंच गया, अब उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है, मान लीजिए यहां चल गया, कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ठीक है। ये साउथ है, यहाँ पे ये साउथ 2 किलोमीटर चलता है। अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितना था, किस दिशा में है, देखिए सारे बच्चे, अगर मैं इसको मिला देता हूं यहां से पूरा, ये चीज तो हमको पता नहीं है ना, बस यही फिगर बना है, यही फिगर बना है, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां गया, यहां से यहां आया और यहां चला, यही फिगर बना है। लेकिन क्या हम इसको मिला दें तो ये आपका 90 डिग्री बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, बताइए सारे बच्चे, लग जाएगा। और बताइए ये चीज अब की बार पता है, ये पता है, तो इसको ज्ञात करना है। मैंने बताया था, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। अब की बार क्या ज्ञात करना, ए और सी, अगर ये पूरा निकल आए तो उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए सारे बच्चे, आ जाएगा। तो क्या करते हैं, ये होता है, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही होता है। कर्ण क्या है, BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, यही होता है। अब बताइए BC का स्क्वायर √5√2 का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, यही होगा। अब देखिए ये क्या निकल के आएगा, सारे बच्चे बताएं, स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल के आएगा 5√2, बताइए सारे बच्चे कितना निकल के आएगा, यही तो निकल के आएगा, बताइए सारे बच्चे क्या निकल के आएगा, बताइए, यही तो होगा 5 × 5 × 2, यही होगा बराबर 5 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यही होगा। मैं इसको सरल फॉर्म में डायरेक्ट में लिख सकता था, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं ऐसे लिख दिया, इसको 2 बार गुणा करेंगे तो 5 × 5 होगा, और √2 को 2 बार गुणा करेंगे तो √2 × √2 = 2। अब देखिए यहाँ पे आएगा 50 इक्वल ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस AC का स्क्वायर, यहाँ इधर ले आएंगे तो AC का स्क्वायर बराबर 50 - 25, AC का स्क्वायर बराबर 25, AC बराबर क्या आ जाएगा 5, आएगा कि नहीं आएगा, सारे बच्चे चेक कर लेना, AC बराबर आ गया 5। अब ये पूरी जो दूरी है यहाँ से, ध्यान देना, ये मेन चीज है, यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर है पूरा, यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर ये दिया है, तो ये ऊपर की दूरी कितनी किलोमीटर होगी, 3 किलोमीटर। इसका आंसर क्या आएगा, दूरी आएगी 3 किलोमीटर, ठीक है। अब दिशा पूछा है, दिशा कैसे निकालें, देखिए यहां पे पहुंचा, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ये कौन सी दिशा है, प्रारंभिक बिंदु से साउथ, कौन सी दिशा है, साउथ मतलब दक्षिण,
आ गया समझ में? बताएं बच्चे, आ गया कि नहीं आ गया? ये इसका आंसर होगा। कर लीजिए सारे बच्चे। चलिए मिटा दे रहे हैं। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। फिर सारे बच्चों से कह रहा हूं, सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है? सारे बच्चे मैं ईमानदारी के साथ पढ़ाई करेंगे, ईमानदारी के साथ पढ़ाई करेंगे तो आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ये जो डेली डेली ऑनलाइन क्लास आना, ये सब चीज से छुटकारा मिल जाएगा फिर हमेशा के लिए। फिर वो जो जिंदगी होगी ना, अच्छी जिंदगी होगी कि ये सब जो होती है ना स्टूडेंट लाइफ, सबसे गंदी लाइफ, इस जिंदगी से छुटकारा पा जाएंगे, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ लीजिए। जब आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, जब पढ़ाई कर ही रहे हैं, फिर अच्छे से कर लीजिए। थोड़े थोड़े पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता कि थोड़ा पढ़ते रहे, हो भी ना सिलेक्शन, और जब तक सिलेक्शन नहीं होगा आपको पढ़ना ही है। तो एक साथ में ना अच्छे से पढ़ के फिर सिलेक्शन ले लें, फिर उसके बाद में जिंदगी की जो खुशियां होती है ना, फिर वो आराम से जिएंगे। कोई पूछने वाला नहीं होगा आपको क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, और आप जो भी करेंगे ना सब सही बोलेगा उसको। अभी आप कुछ सही भी करते होंगे, सब गलत बोलते होंगे, या आपका सिलेक्शन किसी में नहीं होता ना, तो क्या कहते हैं बच्चे, घर वाले या पड़ोसी वाले, पढ़ता ही नहीं होगा तब कहां से सिलेक्शन होगा? क्योंकि सबको रिजल्ट चाहिए। ये किसी को कोई मतलब नहीं आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सबको क्या चाहिए? रिजल्ट। रिजल्ट देखेंगे। आप कुछ भी ना पढ़ाई करें तो रिजल्ट देखेंगे, तो उसी बेस पे बोलेंगे लड़का पढ़ता है, और बिना पढ़ाई किए रिजल्ट तो आएगा नहीं। तो इसलिए सारे बच्चे अच्छे से मेहनत से लग जाएं और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करें, ठीक है? और बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप लोग लगे रहिए आराम से। चलिए आगे एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। एक टाइप का और बनता है, जैसे लिखा होता कोई व्यक्ति है वो उल्टा पैर करके या सर नीचे करके पैर ऊपर करके खड़ा, ठीक है? तब दिशा पूछता लेफ्ट राइट के बारे में। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सर नीचे और पैर ऊपर था। यदि उसका मुख पश्चिम की ओर हो तब उसका बाएं हाथ किस दिशा में होगा? ये चीज पूछा है, यदि उसका मुख पश्चिम की ओर हो, ठीक है? देखिए ध्यान दीजिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे, मान लीजिए उसका सर यहां पे था, ठीक है? नीचे और पैर ऊपर था, ऐसे था, ठीक? यदि उसका मुख पश्चिम की ओर हो, पश्चिम की ओर, इधर इसका मुख इधर हो, ठीक है? पश्चिम की ओर हो, तब उसका बाएं हाथ किस दिशा में होगा? बाएं हाथ पूछा है, सारे बच्चे बताएं। अब सारे बच्चे बताएंगे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर कोई व्यक्ति पश्चिम साइड में, ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति अगर पश्चिम साइड में फेस करके खड़ा होता, अगर उल्टा नहीं सीधा खड़ा होता, कोई व्यक्ति उसका फेस किस साइड में होता? वेस्ट। समझ रहे हैं सारे बच्चे? ध्यान दे, अगर किसी का फेस वेस्ट साइड में हो, अगर ये व्यक्ति सीधा खड़ा हो, ध्यान दीजिए, अगर ये व्यक्ति मान लीजिए ऐसे होता, सीधा खड़ा होता, ऐसे होता, ठीक है? और फेस इसका इस साइड में, वेस्ट साइड में होता, तो इसका लेफ्ट और राइट कैसे होता? देखिए, नॉर्थ, नॉर्थ के बाद ईस्ट, ईस्ट के बाद में साउथ, साउथ के बाद में वेस्ट। अगर हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? अब क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज जब घूमता है, राइट जब घूमता तो क्लॉकवाइज,
और लेफ्ट जब घूमता है तो एंटी क्लॉकवाइज। यही तो होता है, सारे बच्चे बताएंगे। अब बताइए, अगर कोई व्यक्ति सीधा खड़ा है, इस साइड में फेस है, तो उसका हाथ कहां पे होगा? पश्चिम साइड में खड़ा है तो उसका लेफ्ट हैंड किस साइड में होगा? ये चीज बताइए सारे बच्चे। अगर उल्टा नहीं खड़ा है तो, क्योंकि उल्टा खड़ा होगा तो सेम उसका अपोजिट हो जाएगा। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति का हैंड नॉर्थ साइड में आ रहा है और वो उल्टा खड़ा होगा तो क्या हो जाएगा? वो साउथ हो जाएगा। उसका डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। या ईस्ट में है तो उसका डायरेक्शन वेस्ट हो जाएगा। अगर उल्टा खड़ा होगा अपोजिट हो जाता है। अब बताइए, पहले हम सीधा अगर निकाल लें तो अपोजिट आराम से निकल आएगा। निकल आएगा कि नहीं? सारे बच्चे बताएं, निकल आएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे इस तरह के प्रश्न में कि फेस वेस्ट साइड में दिया है। मान लीजिए ये वेस्ट साइड है और ये सीधा खड़ा है, उल्टा नहीं खड़ा, सीधा खड़ा, ठीक है। तो ये वेस्ट साइड में उसका फेस है, पश्चिम दिशा में उसका फेस है, तो उसका लेफ्ट हैंड जो होगा, ये वाला हाथ एक होगा और एक ये वाला हाथ। दोनों हाथों के बारे में पता करना है तो बताइए लेफ्ट हैंड किधर होगा और राइट हैंड किधर होगा? बताइए, सारे बच्चे बताएंगे एक तरफ से। बताइए, अगर फेस वेस्ट है तो लेफ्ट हैंड उसका क्या होगा? साउथ होगा कि नहीं होगा? लेफ्ट हैंड क्या होगा? लेफ्ट हैंड साउथ होगा कि नहीं होगा? सारे बच्चे बताएंगे। उत्तर होगा, दक्षिण होगा कि नहीं? साउथ। अगर वो व्यक्ति सीधा खड़ा है, फेस अगर वेस्ट में है, सीधा खड़ा, तो उसका लेफ्ट हैंड कहां पे होगा? साउथ में होगा। अब बताइए, अगर उल्टा खड़ा है तो इसका सेम अपोजिट कर देंगे, अपोजिट। अगर उल्टा खड़ा है, समझ में आए? उल्टा खड़ा है तो क्या कर देंगे? अपोजिट कर देंगे। और साउथ का अपोजिट क्या होता है? नॉर्थ होता है, उत्तर होता है। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। देख लीजिए, अभी उल्टा है, अगर ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, ऐसे बना है, ठीक है। दोनों चीजें चेक कर लीजिए आप लोग। आ गया कि नहीं आ गया? बताइए सारे बच्चे। समझ में आया? देखिए, ये फेस इधर है और लेफ्ट हैंड मतलब होता भी है एंटी क्लॉकवाइज, तो वेस्ट साइड में फेस है। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये किस दिशा में आ जाएगा? साउथ दिशा में। ऐसे निकालते हैं। अब बताइए, यहां पे ये देखिए, अगर ये अपोजिट खड़ा है, इसका फेस इधर है, तो सेम उसका उल्टा कर देंगे। जो ये दिशा होगी, ये साउथ में था, तो इसका अपोजिट कौन सी दिशा है? नॉर्थ। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और सारे बच्चे करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक क्वेश्चन और कर लें सारे बच्चे, इसको फिर से एक बार समझ लें। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर था। यदि उसका मुख पश्चिम की ओर हो तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? ठीक है। अगर व्यक्ति सीधा खड़ा है, उसका फेस पश्चिम दिशा में और सीधा खड़ा हो, तो उसका लेफ्ट साइड क्या होगा? यही तो होगा, एंटी क्लॉकवाइज। होगा कि नहीं होगा? बताए सारे बच्चे। वेस्ट का लेफ्ट साइड क्या होगा? साउथ होगा। लेकिन वो व्यक्ति अगर उसका सर नीचे है तो हाथ, जैसे आप अपना खुद देखिए, अगर सर नीचे हो जाएगा तो हाथ की जो पोजीशन हो चेंज हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर नीचा हो जाएगा सर, तो पहले साउथ था तो वो भी उल्टा हो जाएगा, तो साउथ का क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। यही इसका आंसर हो। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते। इसमें शॉर्ट ले सारे बच्चे। इसलिए मैं स्टार्टिंग में बताया था बच्चों कि ये बहुत जरूरी है, इसको जानना बहुत जरूरी है सारे बच्चों। ये बहुत काम आता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए यदि एक व्यक्ति योगा कर रहा था और वो उल्टा खड़ा था, यदि उसका मुख पूर्व दिशा में हो और वो दाएं घूमता हो तो उसका मुख किस दिशा की ओर होगा? आप बताएं सारे बच्चे, इसको करके दिखाएं, फिर मैं बताता हूं। सारे बच्चे इसको करके दिखाएं, फिर मैं बताता हूं। देखिए, फिर उसी तरह से बनाना है।
नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति योगा कर रहा था और वो उल्टा खड़ा था, यदि उसका मुख पूर्व दिशा में हो, उल्टा खड़ा था, ये फेस लिखने इधर हो, ये चीज दिया गया, पूर्व दिशा में हो और वो दाएं ओर घूमता हो, तब उसका मुख किस दिशा की ओर। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां पे खड़ा था, ये उसका फेस पूर्व दिशा में था, ठीक है, पूर्व दिशा में था, या यहां पे खड़ा कर देते हैं, मैं यहीं पे खड़ा कर देता हूं एक व्यक्ति को, ये देखिए इसका फेस पूर्व दिशा में। अब बताइए दाएं घूमता, दाएं मतलब क्लॉकवाइज, तो यहां पे है उसको और दाएं घूमेगा तो उसका हैंड कहां पे जाएगा, यहां पे आएगा कि नहीं आएगा, बताइए सारे बच्चे, यहां आएगा दाएं, क्योंकि क्लॉकवाइज, राइट मतलब क्या होता है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज घूमेगा ईस्ट से तो कहां पे पहुंच जाएगा, साउथ में, कहां पहुंच जाएगा, साउथ में, लेकिन उल्टा है तो साउथ का उल्टा क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर आएगा नॉर्थ, उत्तर। आएगा कि नहीं आएगा, सारे बच्चे बताएं एक बार, हम सब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि अगर राइट है क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यहां पे लिखा है ना वो दाएं घूमता है, तो दाएं घुमाएंगे क्लॉकवाइज, तो यहां पे था, इस साइड में था इसका हैंड, तो इसका फेस किधर हो जाएगा, अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे साउथ हो जाएगा, अगर सीधा खड़ा रहता तो उल्टा नहीं रहता। अब उल्टा खड़ा होने के लिए क्या कर देंगे, तुरंत उसका जो लास्ट में आए उसका अपोजिट कर देते हैं। अब इसका अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ होता है, और यही आपका आंसर होगा। समझ में आया सारे बच्चों को? चलिए, तो सारे टाइप्स हमने बता दिया। अब बचे हैं शैडो वाले प्रश्न, छाया वाले प्रश्न, जो कल की क्लास में होगी। और फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं बच्चों कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस का। समझ रहे हैं? सारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस का। समझ में आया? जो चैप्टर पढ़ाया जाए बाकायदा एकदम बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइए ईमानदारी के साथ और प्रैक्टिस करिए। उस चैप्टर का जितने टाइम बताया जाए उस बुक सारे बच्चे, सबके पास होगी ही बुक, और एक तरफ से सारे बच्चे प्रैक्टिस करें, तब जाके आपकी स्पीड बन जाएगी। ठीक है, स्पीड इतनी आसानी से नहीं आती कि आप 50 क्वेश्चन करने में 15 मिनट से 17 मिनट लगेगा, तब जब आप प्रैक्टिस खूब करेंगे तब आपकी स्पीड आएगी। ठीक है, तो सारे बच्चे अच्छे से लग जाएं अभी से, और अच्छे से प्रॉपर वे तरीके से रेगुलर तैयारी करें। ये नहीं होता कि आज मैं 10 घंटे पढ़ लूंगा, मुझे होता नहीं है कि अंदर से एनर्जी आती है कि मुझे अब की बार निकालना, तो 2-3 दिन तक रहती है, तो 3 दिन तक बच्चे खूब मेहनत से पढ़ते हैं, फिर बुक अलग वो अलग। ये ऐसे नहीं, रेगुलर तरीके से डेली एक मतलब ये नहीं कि आज 10 घंटे पढ़ लिए, आज कल 1 भी घंटे नहीं पढ़े तबीयत खराब हो जाए, ऐसा नहीं। जो भी पढ़िए रेगुलर पढ़िए, जब तक कि पेपर खत्म ना हो जाए तब तक रेगुलर पढ़िए। जब तक रेगुलरिटी नहीं लाएंगे सिलेक्शन नहीं होगा कभी। समझ में आया बच्चे? तो रेगुलरिटी आप लोग लाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक, चलिए तो कल फिर मिलते हैं आप लोगों से। कल शैडो वाले प्रश्न कराए जाएंगे, छाया वाले। आप लोग सारे बच्चे पढ़ के आना, प्रैक्टिस कर लेना, फिर कल 4 बजे मिलते हैं। चलिए, गुड इवनिंग, थैंक यू, धन्यवाद।